हेलो हेलो। हाँ। सबसे पहले तो आज चैनपुर प्रखंड के इस हाटा खेल मैदान में नेहरू युवा केंद्र कैमूर के माध्यम से DDSG युवा क्लब द्वारा आयोजित कराए जा रहे इस एक दिवसीय कार्यक्रम कैरियर परामर्श एवं कैरियर मेला के अवसर पर मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मैं कमला सिंह मैडम का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं तो शिक्षक के रूप में यहाँ मौजूद भूपेश गुप्त कॉलेज के प्रोफेसर राजनाथ सिंह जी का, भगवा से मेरे साथ आए गोवृक्ष क्लब के अध्यक्ष हरिशंकर प्रसाद गुप्ता जी का, शिक्षिका उपस्थित हैं ट्रेनर के रूप में भी आज यहाँ मौजूद है कामना पांडे जी का मैं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम समन्वयक शिक्षा परियोजना के ईश्वर लोक सिंह जी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ गोरीला सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ, शायद आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर के संस्थापक हैं। साथ ही साथ आप जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्रम मैंने जो चालू किया नए जगह पे नए क्लब के माध्यम से कार्यक्रम कराने का, वो मेरा सफल हो रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1994 में जब से इस केंद्र की स्थापना हुई उसके बाद से यहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है पहला कार्यक्रम पूरा होगा और इस क्रम को मैंने जारी रखा है। इसके पहले और भी विभिन्न जगह थी, जैसे सुदूर क्षेत्र हो गए आपके लेवा बांध, चनकी, मोकरी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमने पहली बार कार्यक्रम कराया, क्लब बनाया। तो सबसे पहले तो इस क्लब के जो भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक युवा मंडल बनाने की सोची और आज एक युवा मंडल बना और आज एक कार्यक्रम के यहाँ हो रहा है। जैसा आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बताता हूँ कि कैरियर परामर्श एवं कैरियर मेला, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए। कोई है? कोई कंपटीशन की तैयारी करता है? 8-9 क्लास बच्चे हैं पीछे। वाह, सोचने वाली बात है। आप में से कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं? किस किस क्लास के बच्चे उपस्थित हैं यहाँ पे? आप बच्चे कौन से क्लास के हो? इंटर के। और आप लोग उधर इंटर के ही हैं? चलिए बहुत अच्छा। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से माध्यम से आप ये सीखेंगे कि आपको अपना भविष्य, आपको अपने आगे का कैरियर किस प्रकार चुनना है। क्यों? क्योंकि समाज में देखा गया है कि आस पड़ोस का लोग यदि कोई इंजीनियरिंग करता है तो माँ बाप या आपका भी ध्यान उसी तरफ आकर्षित होता है कि अगर वो बीटेक करके या एमटेक करके या एमबीए करके सफल हो गया है तो मैं भी हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान के अंदर एक खूबी रहती है, कुछ खूबी रहती हैं और कुछ खराबियां रहती हैं। तो हमको क्या करना है कि अपनी खूबी को पहचानना है और अपनी कमियों को, खराबियों को दूर करना है। ठीक? तो इसके लिए हमारे साथ जो प्रशिक्षक मौजूद हैं आपको विस्तृत से जानकारी देंगे। और जैसा आज के कार्यक्रम के बारे में मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग जो उपस्थित हैं तो कार्यक्रम को फलदायक बनाइए। फलदायक कैसे? कि यहाँ से प्रशिक्षक जो भी आपको समझाएंगे तो एक तरफा नहीं होना चाहिए, आपको भी सवाल पूछने होंगे। टू वे कम्युनिकेशन, केवल मंच से ही बात बोली जाए क्योंकि कैरियर परामर्श की बात है तो आपके मन में भी सवाल होंगे ना कि सर मेरा इस कंप्यूटर के प्रति ज़्यादा रुझान है या लगाव है
तो मैं उसमें कैसे आगे करियर अपना बना सकता हूँ, ठीक है ना। करियर बनाने का मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती। पढ़ाई के साथ साथ यदि आप आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग को उठा के देख लेंगे, तो अगर आप खेल से भी जुड़ेंगे या व्यवसाय से भी जुड़ेंगे, कहने का मतलब है जो भी काम आप करें मन से करें, जिस चीज़ में आपका मन लगता है उसको करें। तो एक तो बात हो गई है आपकी जो टू वे कम्युनिकेशन की बताई। दूसरा, आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप लोग से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, पढ़ाई का सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा होता है? सुबह का? अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने आज तक जितना भी सुबह पढ़ा है मुझे कभी याद ही नहीं रहा, है ना। पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, जिस समय आपका मन लग जाए वही समय है। भले वो रात का 2 बज रहा हो, आपको मन लगेगा कि आपके अंदर जुनून होगा ना, उसके लिए एक टारगेट आपको सेट करना होगा। हम पढ़ाई करें तो क्यों कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और दिमाग पर जोर डालना है। हम लोग कॉपी बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं? जानते हैं इंसान लिखता क्यों है? क्योंकि वो जानता है भूल जाएगा। तो हमको कॉपी वर्क कम करना है। मैं मिनिमम करने की बात नहीं कह रहा हूँ। आगे आप लोग तैयारी करेंगे यूपीएससी बीपीएससी की, तो उसमें तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी रहता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कॉपी पे कम और दिमाग पे ज़्यादा जोर डालें। इसकी एक्सरसाइज होएगी तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम की एक बात करते हैं हम। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। जंगल में सबसे ऊंचा अगर जानवर कहा जाए कौन सा होता है? जिराफ। सबसे बड़ा और भारी जानवर और सबसे चालाक? लेकिन इनमें से कोई जंगल का राजा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको यकीन होता है। किसी ने पूछा था शेर से एक बार, ये आपको क्यों लगता है कि आप जंगल के राजा हो? उसने कहा कि मुझे लगता है इसलिए मैं हूं जंगल का राजा। आप अपने अंदर यकीन जगाइए। हाथी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब शेर के सामने पड़ता है ना, तो हाथी के दिमाग में एक ही चीज आती है, ये मुझे खाएगा। और शेर के दिमाग में एक ही चीज आती है, खाना। सोच पे आपका निर्भर करता है, आप किस तरह का सोच डालेंगे अपने दिमाग में। बहुत सारे लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। जिस हिसाब से यहाँ मैं तैयारी देखता हूँ, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ कोचिंग के भी लोग उपस्थित हैं। मैंने जब तैयारी शुरू करी तो 2 माह के लिए मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया था, दिल्ली के एक महिंद्रा कोचिंग, जो इस समय आपके भभुआ में भी आ गई है। वो केवल मार्गदर्शन के लिए था। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि कोचिंग नहीं करेंगे तो हम नहीं सक्सेस हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर करके पढ़ी है। आप एक टॉपिक डालो ना परसेंटेज, आपको 100 तरीके मिलेंगे उसमें, उसको देखो ना जाके आप। लेकिन होता क्या है ना, हम लोग यूट्यूब खोलेंगे तो एक गाना सुनने लगेंगे, मूवी देखने लगेंगे, होता है कि नहीं? एक गाना खत्म हुआ तो दूसरा गाना हम लोग सुनने लगे। तो मोबाइल है, उसको काम में लाइए। परसेंटेज का जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, आप एक बार डालेंगे 100 तरीके आएंगे, उसमें से बेस्ट तरीका चुनिए ना, उसी से आप आगे बढ़ाइए। और जहां तक कंपटीशन की तैयारी, आप लोग आगे अपना कैरियर चुनेंगे तो कंपटीशन की तैयारी में भी जाएंगे। वही एक बात मैं दोबारा कहूंगा कि भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है ना। लोग देखते हैं कि फलाना उस कोचिंग में जा रहा है, उसका बीपीएससी निकल गया, उसका लेखपाल निकल गया, तो हमारा भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है। तो अपनी वीकनेस पे काम करने की जरूरत है।
स्पोर्ट्स की जानकारी मैंने दी। जैसा मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लोग ऐसे होंगे जो इस विभाग के बारे में नहीं जान रहे होंगे। तो मैं अपने विभाग के बारे में बता दूं आपको कि हम नेहरू युवा केंद्र हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन, उसकी एक इकाई है यहाँ पे, नेहरू युवा केंद्र कैमूर। नेहरू युवा केंद्र कैमूर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जिसका काम युवाओं को प्रोत्साहित करना, युवाओं को बढ़ाना है। कैसे? उदाहरण के तौर पे आज से हमने 2 माह पहले एक भाषण प्रतियोगिता करवाई। अभी कल हमने फिर एक मैसेज डाला है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट होने वाला है ना बाबू? 2 मिनट सुन लो। नेशनल यूथ पार्लियामेंट होने वाला है, जान रहे हैं? उसमें नेशनल लेवल पर कितना पैसा मिलता है? 2.5 लाख है, 3 लाख है, 1 लाख है। कहने का मतलब है कि अपनी क्षमता के ऊपर है। अरे अगर हमारे अंदर वो क्षमता होगी तो क्यों नहीं 3 लाख हमारा है कि नहीं? तो भाषण प्रतियोगिता हो गई, पेंटिंग प्रतियोगिता हो गई, खेल प्रतियोगिता हो गई, मुफ्त सिलाई कटाई हो गया, मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण हो गया। इन सब के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग सब कुछ मुफ्त में चलाते हैं। साथ ही साथ केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, खेल सामग्री भी हम लोग के द्वारा दिया जाता है। कल्चरल की बात करें तो यही 10 दिन के अंदर हम लोग एक कल्चरल कंपटीशन कराने वाले हैं, जिसमें हमने आग्रह किया है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी से, उनका आने की संभावना है। तो आप लोग से मैं बस इतना ही उम्मीद करूंगा कि कोई भी कार्यक्रम होता हो उनमें भाग लें। वही एक बात मैं हर जगह जो बोलता हूँ वो भी यही भी बोलूंगा कि सरकार के द्वारा अगर 1 रुपए का भी फायदा अगर हो रहा हो तो क्यों ना हम लोग लें, क्यों नहीं लेंगे भाई? 5-5 हजार का खेल का सामान बांटते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है जिला लेवल पे। हम स्टेट लेवल का भी प्रावधान करने वाले हैं इस बार स्पोर्ट्स पे, ठीक है ना? तो एक जैसे अभी हमने आपको जानकारी यहाँ मंच से भी दे दी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट होने वाला है, तो उसका मेरे ख्याल से 19 तारीख लास्ट डेट है, तो उसमें भी जरूर से जरूर भाग लें। अरे हम ये कह रहे हैं सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सीखने को तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको पता तो चलेगा कि हमारा स्तर क्या है, हमें कितना मेहनत करने की जरूरत है। कभी कभी इंसान सोचते ही नहीं पाता, इसलिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। आप सोचते हो कि हम क्यों भाग लें? हो सकता है आप भाग लो, आपको अच्छा लगे। कभी कभी आपको खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये खूबी है। आप बोलो, लोग कहें कि हाँ आप अच्छा बोलते हो, आप थोड़ा सा प्रयास करो, मेहनत करो। आपके सामने श्री राम हैं। अभी इससे पहले जब हमने भाषण प्रतियोगिता कराई थी, इसके पहले कोविड से पहले, तो उसमें जिला में ही चुने गए थे। जिला पे भी पुरस्कार रहता है, राज्य पे भी पुरस्कार रहता है, नेशनल पे भी पुरस्कार रहता है। कल्चरल की बात की ना मैंने, केवल जिले तक सीमित नहीं है, हम लोग नेशनल तक भेजते हैं। दूसरे राज्यों में कैंप लगता है, एनआईसी कैंप लगता है, उसमें हम लोग भेजते हैं। अभी कोविड से पहले 20 लोगों को हमने नागालैंड भेजा था। कोविड आ गया, एक कार्यक्रम चलता है सरकार का। बाबू इंटरेस्टेड नहीं हो लगता है, अगर नहीं सुनना है तो जा सकते हो। हम लोग किसी को हाथ पकड़ के नहीं बैठाते हैं। एनआईसी कैंप है, उसमें भाग ले सकते हैं। त्रिपुरा में अभी भेजना था मुझे 13 लोगों को। एक भारत श्रेष्ठ भारत केंद्र सरकार का कार्यक्रम चलता है, उसमें कोविड के चक्कर से रह गया। अभी हाल फिलहाल में नेशनल यूथ फेस्टिवल होने वाला था, तो उसमें 3 लोगों को पांडिचेरी, पुदुचेरी भेजना था। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको मंच मिल रहा है तो उसका आप इस्तेमाल करिए। पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के इतर आप अपने अंदर कुछ खूबियाँ लाइए। मंच पे बोलने की खूबी, अच्छा पेंटिंग करने की खूबी, कुछ भी हो। सिलाई कटाई चलवाते हैं, हम तो खोजते रह गए। इसके पहले जो स्वयं सेविका थी अनामिका, खेल कराना था हमको,
15-20 दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने कहा कि सर खेल में भाग लेने के लिए बच्चे ही नहीं है। ऐसा है क्या? है क्या फुटबॉल का बच्चा नहीं है यहाँ पे? वॉलीबॉल का, कबड्डी का, बैडमिंटन का? तो फिर कैसे हो गया भाई? कैसे छूट गया आपका प्रखंड? ये आप लोग की जिम्मेदारी है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ जिसके लिए सरकार ने मुझे नियुक्त किया है। नए नए जगह पे जाके कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत में बोला ही ना। अब आप लोग को ये करना है, जो आपके सामने पीछे खड़े हुए ना, सफेद रंग का कपड़ा पहन के, इनको पहचानिए। ये आपके प्रखंड के स्वयंसेवक हैं। हम हो जाते हैं जिले में। उसके बाद हर प्रखंड में हमारा 2 व्यक्ति होता है जिसका काम होता है 15 से 29 वर्ष के बच्चों, लड़के और लड़कियों को युवा मंडल के माध्यम से जोड़ना। हर गांव में हम लोग युवाओं को जोड़ते हैं युवा मंडल के माध्यम से। युवा मंडल और कुछ नहीं है, एक समूह है। प्रिया जायसवाल बैठी हैं, इनका भी एक युवा मंडल चलता है। तो इसी तरह आप लोग जुड़िए, कार्यक्रमों में भाग लीजिए। श्री राम का जैसे हमने बताया, उनका नंबर लीजिए कि सर कभी भी कोई इस तरह का प्रतियोगिता आए, कार्यक्रम आए तो हम लोग को भी शामिल कराइए। युवा मंडल के लोग बैठे हैं, वो भी बोले कि सर कभी कोई कार्यक्रम आए तो हम लोग को भी दीजिए। अभी चैनपुर में फिर खेल कराने का है, प्यूर में कराने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्लब आके हमको आवेदन कर देगा तो वहाँ दे देंगे। यहाँ खेल का मैदान होगा, यहाँ भी मेरे ख्याल से फुटबॉल मैच आराम से कराया जा सकता है ना। तो अधिक नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आज जो प्रशिक्षक आप लोग के सामने उपस्थित है, कमला मैडम हो गई, कामना मैडम, राजनाथ जी और ईश्वर लोग जी, इनको आप सुनिए। आपको कॉपी पर मिला है ना, नोट करिए। ये लोग अपने आप में एक विश्वविद्यालय हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन लोगों ने जिस परिस्थितियों में सीखा है उससे बहुत अच्छा अवसर आप लोग को मिल रहा है। आप लोग को तो कोई बाधा नहीं है, उन्होंने उन विकट परिस्थितियों में सीखा है इन लोग ने। तो वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि आप लोग सीखिए। यहाँ से कॉपी में जो आपको अच्छा लगता है वो नोट करिए, और जहाँ कुछ संशय लगता है या पूछने की जरूरत लगती है वहाँ पूछिए, ठीक है ना। तो मेरे पास बाद बहुत सारे प्रशिक्षक हैं, वो इस बारे में बोलेंगे। अंत में मैं इस DDSG युवा क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम की मांग की और बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इस कार्यक्रम की व्यवस्था में जितने भी लोग लगे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तहे दिल से शुक्रिया DDSG युवा क्लब की ओर से श्रीमान सुशील करोड़िया जी, जिला युवा पदाधिकारी कैमूर, को कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा